इधर यूपी पुलिस को मिली अतीक के बेटे और शूटर्स की लोकेशन, उधर तलाश में ताबड़तोड़ दबिश, सभी का खेल खत्म। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर में कितने घंटे बाकी? बाप बेटों का एक साथ होगा एनकाउंटर, गाड़ी पलटने का समय आ गया। बेटे ने अतीक अहमद को फंसाया, अब बचना मुश्किल। असद एक गलती ना करता तो बच सकती थी अतीक अहमद की जान। इधर उमेश पाल हत्याकांड मामले में कुछ अधिकारियों ने उनसे गद्दारी की और उधर योगी आदित्यनाथ ने उनका भी पर्चा तैयार कर दिया। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी बस होने वाली थी, पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले पुलिस उसे पकड़ पाती, गुड्डू को खबर मिल गई और वो रफू चक्कर हो गया। लेकिन केवल एक बार बाबा के साथ गद्दारी नहीं की गई, बल्कि पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी साबिर को पकड़ने वाली थी। लेकिन उस वक्त किसी ने पहले ही ये खबर भेज दी कि तुम्हारी गिरफ्तारी होने वाली है, वहां से निकल जाओ। जिसके बाद गंगा के रास्ते साबिर वहां से फरार हो गया और पुलिस के हाथ फिर खाली रह गए। लेकिन खबर है कि जैसे इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंची, उनका माथा ठनक गया। उन्होंने तुरंत ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार करवा दी जिन पर संदेह था कि वो गद्दारी कर सकते हैं। अब हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। योगी खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो भी गद्दार हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जा सके। क्योंकि योगी के टेबल पर पुलिस ने जो सीसीटीवी वीडियो रखा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किसने गोली चलाई थी और किसने उमेश पाल को दौड़ा कर मारा था। इसलिए पुलिस अतीक अहमद के बेटे असद और बाकी शूटर्स की तलाश में मेरठ में बहुत ही तेजी से छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूत्रों से पुख्ता खबर मिली कि 5-5 लाख के इनामी शूटर्स की लोकेशन पश्चिमी यूपी में है। क्योंकि मेरठ मुसलमानों का गढ़ है और अतीक अहमद के गुर्गों से लेकर उसके कई रिश्तेदार भी यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में पुलिस और एसटीएफ के जवान यहाँ चप्पा चप्पा छान रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरोपियों के नेपाल भागने की खबरें गलत है और आरोपी देश में ही नहीं कहीं अंडरग्राउंड होकर छिपे हुए हैं। उन्हें बाबा की खाकी के एनकाउंटर का डर इतना ज्यादा सता रहा है कि वो घर से भी नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने फोन को बंद कर दिया और किसी से बातचीत नहीं कर रहे। यही वजह है कि पुलिस अब तक उन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई। सभी शूटर्स की तलाश तो जारी है, साथ ही अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन को भी पुलिस ढूंढने में जुटी है। इन पर 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। दावा है कि जेल में बंद अतीक अहमद ने गुजरात से ही उमेश पाल के हत्याकांड की पूरी साजिश रची और उसको पूरा करवाने का जिम्मा बेटे असद और पत्नी शाइस्ता को सौंपी थी। लेकिन जब से अतीक अहमद की बेगम के ऊपर पुलिस ने इनाम रखा और उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित किया, तब से कोई उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि अब पुलिस ने उनके 3 और करीबियों को शिकंजे में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इन करीबियों ने पुलिस के आगे काफी हद तक अपना मुंह खोल दिया और कहा जा रहा है कि अतीक की पत्नी प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई है। अतीक का परिवार इस हत्याकांड में फंसा भी कैसे, वो समझ लीजिए। वैसे तो अगर प्लान के हिसाब से ऐसा चलता तो अतीक अहमद के परिवार को इस तरह से चूहे के बिल में छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। असद की एक गलती ने न सिर्फ अतीक की जान को खतरे में डाल दिया, बल्कि पूरा परिवार अब खत्म हो सकता है। याद हो कि जब उमेश पाल की हत्या की जा रही थी तब असद पहले गाड़ी में बैठा था, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि उसके साथी गोलीबारी कर रहे हैं तो उससे भी रहा नहीं गया और जोश में आकर वो भी नीचे उतरा था और गोलियां बरसा दी। उसे लगा कि शायद अब वो बच जाएगा, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई, जिसके बाद अतीक अहमद के सारे प्लान पर पानी फिर गया। पुलिस को जितना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, उसकी सब्र का बांध भी टूट रहा है। अब उमेश पाल हत्याकांड में 2 आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है और जल्द ही बाकी के आरोपियों को भी पुलिस उनके अंजाम तक पहुंचा देगी। लेकिन जेल में बंद अतीक अहमद को सिर्फ एक ही डर सता रहा है कि कहीं उसकी गाड़ी न पलट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।